दलितों के उद्यम को स्वर देने वाले कवि मंगलगिरी प्रसाद राव कृत दलितायन मूलतः तेलुगु में उपलब्ध है। इस पुस्तक का अनुसृजन हिंदी में किया है पारनंदी निर्मला जी ने। कविता का शीर्षक है बतलाइए। पेड़ के नीचे चप्पलों जूतों को सिलने वालों को बतलाइए, कूड़े करकट को झाड़ू से बुहार साफ करने वालों को बतलाइए, कुदाल फावड़े से खेती के काम को करने वालों को बतलाइए, खेतिहार मजदूर को बतलाइए, तुम तीनों ही दलित ही हो कहे बतलाइए। समाज किसी के द्वारा भी ना किए जाने वाले काम तुम तीनों को ही करना है कहे उन्हें बतलाइए। अपने आप में लड़ें झगड़े नहीं, गाली गलौज ना करें, हिल मिल कर आपस में रहें। बाबा साहेब के दिलवाए हकों को बराबर समान रूप से बांट लेने को कहिए। रुक गए आंदोलन के रथ को आगे बढ़ने जैसा तीनों जने मिलकर करें, ऐसा उनसे कहिए। फावड़ों को फेंक पार्लियामेंट में अधिकार जमाए अस्पृश्य बड़े भाई के चप्पलों को फेंक कर कलेक्टर हुए चमार बड़े भाई से मिलकर अभी भी झाड़ू को ना छोड़ने वाले स्वीपर बड़े भैया को बतलाइए कि वह पढ़े लिखें। पिछड़े हुए छोटे भाई को बतलाइए, उसकी पीठ पर थाप देकर पढ़ लिखने को बतलाइए। विश्वविद्यालयों को अपने साथ लेकर जाइए, कुछ बनने के काबिल उन्हें बनाइए। आशा है दोस्तों आपको मंगलगिरी प्रसाद राव जी की कविताएं पसंद आ रही होंगी। चलिए हम आपको इनकी कलम के जादू से एक बार फिर रूबरू कराते हैं। कविता का शीर्षक है हम भी बनेंगे। मेरे छोटे भाई दलित मेधावियों की सभा हो रही है, चलोगे? चलते हैं। क्या मतलब है बड़े भैया इसका? उस सभा में अंबेडकर को पढ़ने वाले, अंबेडकर के वारिस, दलित आंदोलन के रथ सारथी, दलित कवि और रचयिताओं और दलित कलाकारों का सम्मेलन है। यह दलित निम्न बलहीन वर्गों के लिए पुच्छल तारा समान है। वे बहुजनों के लिए सहारे के रूप में हाथ बढ़ाते हैं। अंबेडकर, फूले, पोरियार, गौतम बुद्ध को देख सकते हैं। इनकी बातें गोलियों से भी वेग से निकल जाती है। इनके गीत गांव-गांव में प्रवाह के रूप में प्रवाहित होते हैं। इनके भाषण पार्लियामेंट में भी प्रकंपन पैदा कर देते हैं। इनके कलमों को देखकर बंदूक गड़कर कांपते हैं। यदि यही बात है तो आऊँगा बड़े भैया, लेकिन हमारे जनों में इस प्रकार के मेधावी और आंदोलनकारी नहीं हैं बड़े भैया। क्यों नहीं हैं? हम इन दलित मेधावियों की सभा को जाएं तो हम भी होंगे अंबेडकर के वारिस। चलो चलते हैं। कविता का शीर्षक है तब और अब। तब चप्पल सिलने वाले का बेटा था, अब पढ़ाई में प्रथम स्थान पर है। तब खेतियार मजदूर का बेटा था, अब सरकार के सलाहकार के रूप में उन्नति कर गया है। तब झाड़ू से सड़क साफ करने वाले का बेटा था, अब भी उस झाड़ू के ही वारिस के रूप में शेष रह गया है। मंगलगिरी प्रसाद राव जी की एक छोटी सी कविता का चिंतन करें। कविता का शीर्षक है ना खिलने वाली कलियां। उस पेड़ पर हर साल 59 कलियां खिल रही हैं, लेकिन उनमें मात्र 2 ही कलियां रुष्ट और पुष्ट हो खिल रही हैं। बाकी सभी कलियां विकसित हुए बिना ही कुम्हला जा रही हैं, खिलने के पहले ही धराशायी हो जा रही हैं।